बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव के पास धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम था। माधव हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर जंगल से बेलपत्र लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। वह रोज ओम नमः शिवाय का जाप करता और पूरे मन से पूजा करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? भगवान ने कभी तुझे कुछ दिया क्या? लेकिन माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा सुख है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने को अनाज भी कम पड़ने लगा। धीरे धीरे लोग भगवान से विश्वास खोने लगे, लेकिन माधव की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह रोज की तरह पूजा करता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, आप सबकी रक्षा करें। रात जब माधव मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहा था, तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। वे बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। माधव ने उन्हें तुरंत बैठाया और जो थोड़ा बहुत भोजन उसके पास था वह उन्हें दे दिया। साधु ने पूछा, बेटा, खुद तो तू गरीब है, फिर भी मुझे अपना खाना दे दिया। माधव ने विनम्रता से कहा, आप अतिथि हैं और अतिथि में ही भगवान का वास होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर भगवान खुद तेरे सामने आए तो क्या तू उन्हें पहचान पाएगा? माधव ने कहा, अगर मेरा मन सच्चा है तो मैं जरूर पहचान लूंगा। साधु ने फिर पूछा, अगर भगवान तेरी परीक्षा ले और तुझे कष्ट दे, तब भी तू उनकी पूजा करेगा? माधव ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मेरा प्रेम सच्चा है, लाभ के लिए नहीं। यह सुनकर साधु अदृश्य हो गए। दरअसल वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो माधव की भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। अगले दिन से माधव की परीक्षा शुरू हुई। पहले उसकी झोपड़ी में आग लग गई। उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। गांव के लोग बोले, देखा, भगवान की पूजा की, यही फल दिया। लेकिन माधव ने शांत मन से कहा, शायद यह भी भगवान की इच्छा है। फिर कुछ दिनों बाद माधव बीमार पड़ गया। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। दर्द में भी वह ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। गांव वाले ने कहा, अब तो भगवान को छोड़ दे, नहीं तो मर जाएगा। माधव ने उत्तर दिया, अगर मरना भी है तो भगवान का नाम लेते हुए मरूंगा। यह देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। एक रात जब माधव अचेत अवस्था में था, तब उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था और त्रिशूल उनके हाथ में था। उनके दर्शन से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। भगवान शिव ने माधव को स्पर्श किया और वह तुरंत स्वस्थ हो गया। उसने आंखें खोली और अपने सामने भगवान को देखकर भावुक हो गया। वह रोते हुए बोला, प्रभु, आप सच में मेरे सामने हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ माधव, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तूने हर कठिनाई में मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुझे वरदान देने आया हूँ। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे दिल में बने रहे। भगवान शिव ने कहा, तू सच में महान भक्त है, फिर भी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अब तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हो गए। अगले दिन से माधव का जीवन बदल गया। उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन गया।
खेत हरे भरे हो गए और गांव में फिर से पानी आ गया। लोग आश्चर्यचकित रहे। अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे उसे सीख लेने लगे। वे समझ गए कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। माधव ने कभी अपने ऊपर घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह ही सरल और विनम्र रहा। उसने गांव वालों को सिखाया कि भगवान की पूजा केवल फल पाने के लिए नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से करनी चाहिए।